आज हम बच्चों डे 2 में करने वाले गुडविल चैप्टर। डे 1 हमने कंप्लीट किया था सक्सेसफुली और डे 2 में बच्चों आज हम करने वाले, सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये चैप्टर का टोटल वेटेज 4 मार्क का है। कितना? 4। अब बच्चों 4 मार्क कवर करने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 5 मेथड है उसके पूरे पूरे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। उसके बच्चों जो भी स्टेप्स है जहां पे आपको क्वेरी आ रही है उसके कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा। फिर बच्चों दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि दो में से एक क्वेश्चन बोर्ड में जो मैं कराने वाला हूं उसका हाई चांस से आ सकता है। तो बच्चों दो इंपॉर्टेंट ट्रिकी सम हम क्या करेंगे सॉल्व। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5 मेथड का कॉन्सेप्ट और फिर हम करेंगे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स को गुडविल चैप्टर आता है, अच्छी तरह आता है, लेकिन बच्चों एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं। जितनी भी मेथड है बच्चों उसका एक बार कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं और साथ साथ में बच्चों इसके इंपॉर्टेंट थ्री सम्स है। थ्री सम्स बच्चों क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है बच्चों सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सब स्टूडेंट्स को आता है बच्चों, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिसपे बच्चों पहला स्टेप हम फाइंड करते हैं एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। क्या है बच्चों? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट बच्चों फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, यानी कि बच्चों आपको ईयर 1 से लेके फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसका प्रॉफिट जो भी दिया है बच्चों इस सारे प्रॉफिट का आप टोटल कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे तो आपको एवरेज बिजनेस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे सारे ईयर का टोटल है 5 लाख, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर मेरे 5 है, तो टोटल मेरा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? 1 लाख हो गया। तो इसको बोलेंगे बच्चों एबीपी, इन शॉर्ट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड करना है बच्चों? एबीपी कितना मिला बच्चों? 1 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 3 दिया है तो बच्चों आपका गुडविल कितना हो गया? 3 लाख। तो इस तरह बच्चों एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में पूछा ये मेथड पूछने का चांसेस 0% है, लेकिन ये बेस है। अगर आपको आगे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड करना है तो बच्चों ये मेथड थोड़ा बहुत आपको समझना जरूरी है। डन, ये हो गया बच्चों कौन सा? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट मेथड। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है, ये मेथड कब यूज करना है? व्हेन द नेचर ऑफ द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देन यूज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका मतलब बच्चों मेरे पहले साल का प्रॉफिट 10 था, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर वापस से 8 हुआ, फिर वापस से बच्चों 16 हुआ। ऐसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज, तब कंपलसरी कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा बच्चों? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो बच्चों दो स्टेप्स एबीवी और दूसरा है बच्चों गुडविल। क्लियर? ये हो गया बच्चों फर्स्ट मेथड। बच्चों मेथड नंबर 2 का नाम है बच्चों वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट को वेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वेट। कैसे बच्चों? फॉर एग्जांपल पहला स्टेप है बच्चों वेटेज एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है? वेटेज एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। बच्चों पहले ये फॉर्मूला नहीं समझते हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं। आपको बच्चों ईयर दिए होंगे 2020 से लेकर 2023, ठीक है, अज्यूम कीजिए ये 1 दी है बच्चों। यहाँ पे प्रॉफिट दिया 50 60 70 80। आप देखिए यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एवरी ईयर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फिर बच्चों ईयर 1 को मैं 1 वेट दूंगा, ईयर 2 को 2, ईयर 3 को 3 और ईयर 4 को कितना है बच्चों? 4 वेट दूंगा। ठीक है, तो टोटल वेट मुझे कितना मिल गया बच्चों? टोटल वेट मुझे मिल गया 10। और बच्चों 15 इंटू 1 50, 60 इंटू 2 120, 70 इंटू 3 210, 80 इंटू 4 कितना आ गया बच्चों? 3 लाख 20। तो इसका मैंने टोटल किया तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना मिला बच्चों? 7 लाख। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो वेटेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, वो टोटल कितना आया? 7 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वेट कितना आया? 10। तो पहले स्टेप का बच्चों आपको आंसर मिल गया, जिनको बोलते हैं वेटेज एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, वो मेरा कितना आ गया बच्चों? 70। डन। तो यहाँ पे बच्चों एवरी ईयर आपको वेट है वो 1 2 3 4 जैसे जैसे ईयर है वैसे बच्चों आपको देना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बच्चों पहले स्टेप का आंसर कितना है? वेटेज एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 70 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस बच्चों कितना है? 3, यानी कि मेरा गुडविल कितना आया? 2 लाख 10। कितना है बच्चों? 2 लाख 10। क्लियर? तो बच्चों सिंपल है, बस आपको दो स्टेप्स याद करने हैं, वेटेज एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और दूसरा स्टेप है अपना गुडविल। लेकिन बच्चों इनका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, व्हेन द नेचर ऑफ द प्रॉफिट इज ओनली इंक्रीजिंग, जब आपका प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो 50 60 70 80 1 लाख 2 लाख कंटिन्यूस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा बच्चों आपको? वेटेज एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चों अपना दो इंपॉर्टेंट मेथड हो गया। अब बच्चों थर्ड मेथड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं समझा दूं। बच्चों यहाँ पे आप देखो हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते थे, ठीक है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट में, और सिंपल एवरेज में बच्चों हम यहाँ पे भी प्रॉफिट फाइंड करते थे। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, अगर कोई प्रॉफिट के साथ कोई एडजस्टमेंट दिया है बच्चों, तो वो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट ऐड करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट क्या करने पड़ेंगे बच्चों अपने को माइनस। मैं सिंपल बताऊं, अभी तक बच्चों अपने को प्रॉफिट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? इनकम को ऐड करते हैं, इनकम को क्या करेंगे? ऐड, और एक्सपेंस को क्या करते हैं बच्चों? अपन माइनस। ठीक है ना, ऐसा करते हैं। लेकिन बच्चों गुडविल चैप्टर में उल्टा है, यहाँ पे अगर प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट दी है
तो बच्चों अपने जितने भी एक्सपेंसेस है जो हम पहले माइनस करते थे, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, और जितने भी बच्चों मेरी इनकम है वो क्या करनी पड़ेगी, माइनस। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया कुछ एक्सपेंसेस है अगर क्वेश्चन में दिए है तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे, अगर कुछ इनकम है बच्चों दिए वो अपन इनकम क्या करेंगे, माइनस। क्लियर। अब बच्चों कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं मुझे ऐड करने पड़ते हैं वो आपको मैं बता दूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे जब भी आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये 1 लाख प्रॉफिट है, ये 2 लाख प्रॉफिट है और ये 3 लाख प्रॉफिट है। ठीक है, तो बच्चों ये एडजस्टमेंट में कुछ प्लस और माइनस करना पड़ेगा। क्या कुछ प्लस करना पड़ेगा, देखो पहला है बच्चों एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो बार बार नहीं होता है बच्चों। ठीक है, आपकी फैक्ट्री में फायर और थेफ्ट हर रोज नहीं होता है बच्चों, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक बार होता है, तो जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट दिया है तो बच्चों पहले प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, फिर आप उसका क्या करेंगे, सिंपल एवरेज या फिर वेटेज एवरेज मेथड करेंगे। ठीक है, फिर बच्चों नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। अगर कोई मैंने फिक्स असेट बेची है और वहां पे मेरा लॉस हो रहा है तो बच्चों उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एबनॉर्मल लॉस। दूसरा है बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक है ओवर वैल्यूड है, क्या है, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब पहले मैंने बच्चों मुझे एक्चुअली काउंट करना था 10, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने ओपनिंग स्टॉक कितना ले लिया, 12, तो मैंने 2 ओवर ले लिया। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों आपका थर्ड। नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से उल्टा, ओपनिंग स्टॉक ओवर और अंडर क्लोजिंग स्टॉक बच्चों क्या आएगा, अंडर। फॉर एग्जांपल मुझे एक्चुअली लेना था 10, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने कितना ले लिया, 8, तो लॉजिकली मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम काउंट किया बच्चों, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 आइटम हुई। नेक्स्ट बच्चों नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस बार बार नहीं होते। ठीक है, जो एक्सपेंस बार बार नहीं होते बच्चों, ऐसे एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में दिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ऐड करना पड़ेगा। सैलरी वो रिकरिंग एक्सपेंस होता है बच्चों, हर रोज होता है, हर रोज का मतलब हर रोज एम्प्लॉय काम करते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ वो काम का क्या देते हैं बच्चों, उनको सैलरी देते हैं। ठीक है, और लास्ट है बच्चों कैपिटल एक्सपेंसेस, जैसे कि लैंड परचेस किया, बिल्डिंग परचेस किया, ऐसे कोई बच्चों आपको कैपिटल एक्सपेंसेस दिए तो अपने को क्या करने पड़ेंगे बच्चों, प्रॉफिट में ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, वापस एक बार रिवाइज करा देता हूं। एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। थर्ड है बच्चों ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक मैंने ओवर वैल्यूड किया तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और लास्ट बच्चों क्या था, कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रॉफिट में ये सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड। ठीक है, और बच्चों इससे उल्टा ऊपर क्या था, एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन। उसका एग्जांपल है बच्चों इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। ठीक है, कुछ मैंने इंश्योरेंस लिया था, मेरा नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम दिया, बार बार नहीं देते बच्चों। एबनॉर्मल का मतलब 5 साल 10 साल में एक बार होता है, तो अगर क्वेश्चन में कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है बच्चों तो हम प्रॉफिट में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अगर कोई प्रॉफिट हमने सेल्स असेट किया और उस पर मेरा बच्चों कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो हम क्या कर देंगे बच्चों, लेस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ऊपर देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मुझे माइनस करना पड़ेगा। ऊपर बच्चों देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्या हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो बच्चों वहां पे ऊपर था ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नीचे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ऊपर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नीचे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर बच्चों देखो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस था, यहाँ पे क्या हो गया, नॉन रिकरिंग इनकम। ठीक है, और लास्ट बच्चों है अपना फ्यूचर एक्सपेंसेस। फ्यूचर एक्सपेंसेस का मतलब अगर हम कोई इंश्योरेंस प्रीमियम क्वेश्चन में मेंशन किया है या फिर कोई मैनेजर रेम्यूनरेशन मेंशन किया है फ्यूचर के एक्सपेंसेस, तो बच्चों क्या करने पड़ेंगे, आपको प्रॉफिट में से माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद आप एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉफिट में ये चीज एडलेस करके बच्चों अपन क्या निकालेंगे, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट और या फिर वेटेज एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है। बच्चों नेक्स्ट है मेरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, 100% इसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% ज्यादा है बच्चों, तो ये मेथड अपने को स्किप नहीं करना है। ठीक है, पहला स्टेप है बच्चों एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। सारे स्टूडेंट्स को आता है ऑलरेडी बच्चों, मैंने आगे की 2 मेथड में डिस्कस कर लिया है, तो डिटेल में डिस्कस जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मेरा ये जो है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आया 5 लाख, कितना है बच्चों, 5 लाख। अज्यूम कीजिए मेरा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आया 5 लाख। फिर बच्चों नेक्स्ट स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बच्चों नेट असेट। नेट असेट का मतलब क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी। अगर असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करूं तो बच्चों अपने को क्या मिल जाएगा, नेट, यानी कि नेट असेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर एग्जांपल बच्चों मेरा असेट्स था फॉर एग्जांपल 12 लाख और मेरी लायबिलिटी थी 2 लाख, तो बच्चों मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया,
10 लाख। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10 लाख। ठीक है, तो पहला स्टेप 5 लाख, दूसरा स्टेप क्या मिल गया बच्चों, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख मिल गया। डन। अब बच्चों नेक्स्ट है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको कुछ परसेंटेज क्वेश्चन में दे दिए होंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के, उनके साथ कैपिटल एम्प्लॉयड का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 10 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों 10% है, तो कितना है बच्चों, मेरा आ गया 1 लाख। कितना आ गया बच्चों, 1 लाख। ठीक है, ये हो गया बच्चों नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कितना हो गया मेरा, 1 लाख। नेक्स्ट है बच्चों सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है तो एबीपी यानी कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कितना था बच्चों, 5 लाख माइनस स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बच्चों कितना है अपना, 1 लाख। तो 5 लाख माइनस 1 लाख तो बच्चों अपना आ गया 4 लाख। क्या आ गया, 4 लाख। स्टेप 1 माइनस 3 एबीपी माइनस एनबीपी, तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया मेरा सुपर प्रॉफिट 4 लाख। और लास्ट है बच्चों गुडविल। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका, 4 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, फॉर एग्जांपल किए 5, तो फर्म का गुडविल कितना हो गया बच्चों, 20 लाख। ठीक है, ये हो गया बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में 5 स्टेप्स बच्चों। पहला स्टेप एबीपी, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, फोर्थ सुपर प्रॉफिट एंड फिफ्थ बच्चों अपना क्या रहेगा, गुडविल। क्लियर, ये शॉर्टकट है 1 - 3। ऐसे बच्चों आपके कोई स्टेप्स एग्जाम में मिस नहीं होंगे, तो बच्चों यही फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हो, स्टेप्स याद कर सकते हो। ये हो गया बच्चों कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके साथ बच्चों सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन भी समझा दो तो बच्चों आपका काम हो जाए। नेक्स्ट मेथड का बच्चों नाम देखिए क्या है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं ऐसा बोलूंगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, कट कॉपी पेस्ट। अभी सुपर प्रॉफिट में जो किया ना बच्चों, वही कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में अपना ये चारों स्टेप्स क्या होने वाले, कट कॉपी पेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे 1 to 4 कट कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को सीसीपी करना है। डन बच्चों। और लास्ट है बच्चों, ये स्टेप से वो चेंज होगा तो बच्चों वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट वहां पे भी फाइंड करते थे, यहाँ पे भी फाइंड करते थे बच्चों। वहां पे सुपर प्रॉफिट इनटू क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। देखिए आप क्या करते थे बच्चों, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। यहाँ पे बच्चों क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल मेरा सुपर प्रॉफिट 4 लाख आया इनटू 100 डिवाइड बाय 10, यानी कि बच्चों इसको मैं करूं तो टोटल मेरा गुडविल कितना आ जाएगा, 40 लाख। डन। तो इस तरह बच्चों दोनों मेथड में लास्ट स्टेप भी चेंज है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डन। तो बच्चों 4 मेथड अपने हो गए, एक मेथड बाकी, कौन सा लास्ट में बच्चों, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। और बच्चों लास्ट है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल कितने स्टेप्स है अपने, 4। इसमें स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 ऑलरेडी मैंने आपको सुपर प्रॉफिट में जो समझा है बच्चों वही है। एबीपी फाइंड करेंगे और दूसरा है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि असेट्स माइनस लायबिलिटी। डन बच्चों। यहाँ पे स्टेप नंबर 3 है अपना कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड करना है बच्चों, तो एबीपी जो यहाँ पे दिया है वो एबीपी इनटू क्या करना पड़ेगा बच्चों, 100 डिवाइड बाय नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेप बच्चों सेम है, एबीपी कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड क्या हो जाएगा, सीपी। सीपी का मतलब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। सीपी फाइंड करना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, एबीपी इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो बच्चों अपने को मिल जाएगा स्टेप नंबर 3। एंड लास्ट बच्चों सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है तो स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड अपना आ रहा था वो, और माइनस स्टेप नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। डन। तो बच्चों ये हो गया क्या आपका 5 मेथड। 5 मेथड का क्विक रिवीजन करा दिया बच्चों। मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैंने फास्ट इसलिए कराया है कि बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको सारे मेथड आते हैं, लेकिन आपका एक बार रिवाइज हो जाए वो पर्पज से बच्चों मैंने थोड़ा स्पीड में कराया है। ठीक है, तो 5 मेथड बच्चों अपने यहाँ पे हो गए। अब बच्चों गुडविल की सारी मेथड डिस्कस कर ली, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके रिलेटेड बच्चों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% ये टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप बच्चों थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखना। ललित एंड लवित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ललित एंड लवित का 1:1 है। दे एडमिट लव इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर्स, और लव को भी इतना शेयर्स इक्वली दे दिया। गुडविल वाज अग्रीड टू बी वैल्यू एट 2 ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस बच्चों कितने दे दिए, 2। फॉर एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट कितना लेना है बच्चों, 4 इयर्स का। यहाँ पे 4 ईयर दे दिए, 2021, 2022, 2023 एंड 2024। मेरे यहाँ पे 4 इयर्स बच्चों अवेलेबल है। अब बच्चों यहाँ पे 1 by 1 मुझे एडजस्टमेंट पढ़ना है। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिए, द फर्म हैड प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ बिल्डिंग, एबनॉर्मल गेन 10,000
ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, यानी कि बच्चों ये साल में फर्म ने एक बिल्डिंग सेल किया, ठीक है, और वहां पे फर्म को गेन हुआ, कितने का गेन हुआ बच्चों, 10,000, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब बच्चों ये होता है बार बार नहीं होता है, मैं मेरी प्रॉपर्टी बार बार नहीं बेचूंगा, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक बार बेचूंगा, ठीक है। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन में गेन दिया होता है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा माइनस, ठीक है। 2021 में से 10,000 मेरे क्या हो गए बच्चों, माइनस। इसके सारे रूल्स बच्चों आपको पता है मैंने समझा दिए थे, कौन कौन सी चीज ऐड होती है और कौन कौन सी चीज लेस। इसके 5-7 मिनट पहले बच्चों अगर आपको वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। याद रखना लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और प्रॉफिट और गेन क्या होती है, माइनस। उल्टा करना है यहाँ पे। फर्म incurred a loss on sale of computer, जिसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस, 20,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022। 2022 में बच्चों ये साल में फर्म ने एक कंप्यूटर सेल किया और वो कंप्यूटर पे कितना लॉस हुआ बच्चों, 20,000 का, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि बार बार होता नहीं है। लॉस होता है तो बच्चों क्या करना पड़ता है, सीधी बात है, अपने को प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 20,000 मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडजस्टमेंट के लिए ही मैंने ये बच्चों सम सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, रिपेयर कार 50,000, एक मैंने कार का रिपेयर कराया, कितने का, 50,000 का, was wrongly debited to व्हीकल अकाउंट। वो बाय मिस्टेक कौन से अकाउंट में चला गया, व्हीकल अकाउंट में। कब परचेस किया, ऑन 1 जून 2022। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल 12% पर एनम ऑन एसएलएम मेथड। यानी कि बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट में ऐसा लिख दूं, ये राइट है और ये रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। स्टोरी ऐसे ही यहाँ पे कि मैंने एक कार का रिपेयरिंग कराया, कितने का कराया, 50,000 का, ठीक है। लेकिन मैंने बाय मिस्टेक उसको व्हीकल परचेस किया ऐसा दिखा दिया। मैंने कार रिपेयर नहीं कराया, क्या किया मैंने, व्हीकल परचेस किया वो दिखा दिया, और एवरी ईयर उस पर कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया मैंने, 12%। कौन सी मेथड से, एसएलएम मेथड से। अब बच्चों गलती तो की, सीधी बात है, तो गलती को सुधारना पड़ेगा। अब बच्चों देखो, राइट, मुझे क्या करना चाहिए था, ये जो कार है वो मैंने रिपेयर कराया, तो एज अ एक्सपेंस ये 50,000 मुझे प्रॉफिट में से माइनस करने चाहिए। क्या करने चाहिए, माइनस। सीधी बात है। आप कहां पे लिखते हैं बच्चों, रिपेयर के कोई भी एक्सपेंस होते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये लिखा नहीं था, तो ये मुझे करना चाहिए था, ठीक है, ये राइट होना चाहिए था कि मुझे प्रॉफिट में से क्या है बच्चों, ये 50,000 ऐसे एक्सपेंस माइनस करने थे। लेकिन मैंने क्या कर दिया बच्चों, बाय मिस्टेक मैंने व्हीकल अकाउंट यानी कि मैंने बैलेंस शीट में दिखा दिया। कहां पे दिखा दिया बच्चों, बैलेंस शीट। कोई असेट बच्चों होती है क्रिएट, तो हम कहां पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, ठीक है। और साथ साथ में उस पे 12% डेप्रिसिएशन भी दिखा दिया, कितना, 12%। अब देखो बच्चों, मैं सब बोलूंगा बच्चों, ये हुआ कब, 1 जून 2022। अब सबसे पहले बच्चों आपके लिए प्रॉब्लम है, सर 1 जून 2022 कहां पे आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो, ये 2021 होगा, क्योंकि लॉजिकली एंड कब हो रहा है 2021 में, तो स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। इसी तरह बच्चों ऐसा बोलूंगा, ये 21 22, ये 22 23 और 23 24 ऐसा लिख दीजिए एग्जाम में। अब देखो बच्चों डेट मिल जाएगा 1 जून 2022, कहां पे आएगा, 1 जून 2022 में ऐसा बोलूंगा यहाँ पे। तो ये साल में हमने गलती की है, कौन से ईयर में बच्चों, 2023 में हमने गलती की है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा कि व्हीकल तो मैंने यहाँ पे 50,000 का दिखा दिया, उस पे साथ साथ में मैंने डेप्री भी गिन लिया, यानी कि 2023 में भी डेप्री लिखा होगा और 2024 में भी डेप्री लिखा होगा, ठीक है। 2023 में मैंने कब परचेस किया, जून में, यानी कि जून टू मार्च, वहां पे 10 मंथ का डेप्री लगेगा, कितना, 10 मंथ का, यानी कि 50,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना परसेंट दिया बच्चों, 12 इंटू कितने मंथ है, 10 डिवाइड बाई 12, यानी कि 5,000 डेप्री। यहाँ पे मैंने 5,000 प्रॉफिट में से क्या कर दिया, माइनस, ठीक है, प्रॉफिट में से एज अ डेप्री का माइनस कर दिया। यहाँ पे 50,000 पे पूरे ईयर का डेप्री लगेगा, यानी कि यहाँ पे 6,000 का डेप्री मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये प्रॉफिट में से मैं माइनस करता रहा, ये गलत किया। करना क्या चाहिए था, 50,000 मैंने जो रिपेयर करा प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था। एक तो मैंने बैलेंस शीट में दिखा दिया, साथ साथ में बच्चों उसके डेप्री का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस। मैंने प्रॉफिट में से 2023 में 5,000 माइनस किया, 10 मंथ का डेप्री अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 6,000 पूरे ईयर का डेप्री माइनस कर दिया, तो ये गलत किया है। डन। अब बच्चों सही कर रहे हैं, कर देते, कोई बात नहीं। चलो क्या होना चाहिए सही, भाई ये 50,000 है ना, वो प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए क्योंकि तूने रिपेयर किया है, कोई बात नहीं। चलो 50,000 मैंने माइनस कर दिया, डन, माइनस कर दिया। तो राइट को बच्चों राइट कर दिया, रॉन्ग, तूने भाई गलती की है। क्या गलती की है, ये व्हीकल को हटा दे बैलेंस शीट से। चलो बैलेंस शीट से व्हीकल को क्या कर देंगे बच्चों, रिमूव कर देंगे। प्लस क्या गलती किया,
इस पे डेप्री कैलकुलेट नहीं करना था, तूने तो 5000 प्रॉफिट में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तूने 6000 प्रॉफिट में से क्या कर दिया, माइनस, वो नहीं होने चाहिए थे, कोई बात नहीं। चलो हम ये 5000 जो गलती से हमारी क्या हो गई, गलती प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, उसको हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पे भी बच्चों 2024 में 6000 का डेप्री हमने क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे लाइटली आपको कैसा लेना है, राइट क्या रॉन्ग क्या है। ठीक है, राइट क्या था, हमने रिपेयर किया तो माइनस होना चाहिए था, तो माइनस कर दिया। रॉन्ग क्या किया, और भाई तुमने बैलेंस शीट में दिखाया तो बैलेंस शीट में से रिमूव कर दिया, प्लस आपने साथ साथ में डेप्री दिखाया, डेप्री यानी कि प्रॉफिट में से आप माइनस करते हो, तो आपको माइनस नहीं करना था, तो आपने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया, अब प्रॉफिट क्या कर दो, आप बढ़ा दो, यानी कि इंक्रीज कर दो। डन, ये होता है बच्चों कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब बच्चों मैं इसकी आपको पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। इसमें बच्चों स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 का नाम है एवरेज प्रॉफिट। क्या होती है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे बच्चों प्रॉफिट जो भी दिया, ठीक है, फिर इसके रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो, फिर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ईयर कौन कौन से थे बच्चों, 31 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है, यस, यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च 2021, फिर 2022, फिर 2023 और फिर 2024, ये लिख लिया बच्चों मैंने ईयर। डन। अब बच्चों उसका प्रॉफिट लिख लूं। पहले ईयर का प्रॉफिट कितना था, 71, 55 144, यानी कि 70,000, फिर 1 लाख, फिर ये मेरा लॉस था 55, और लास्ट ईयर में 1,44,000, यानी कि 70, 1 लाख और 55 लॉस और 144 लिख लिया। यस, एडजस्टमेंट। यहाँ पे बच्चों 2021 में मैंने क्या किया था, गेन किया था, कितना गेन किया था, 10,000, तो गेन क्या होना चाहिए, माइनस, तो यहाँ पे बच्चों मैंने गेन माइनस कर दिया, ये 10,000 माइनस कर दिया गेन, तो यहाँ पे आ गया 60। डन। फिर बच्चों 2022 में देखो क्या हो रहा था, 2022 में मेरा एक लॉस हुआ था कंप्यूटर का, एबनॉर्मल लॉस, लॉजिकली क्या हो करते हैं 2022 में प्लस करेंगे, तो 2022 में ये मैंने प्लस कर दिया। डन, यानी कि हो गया 21। क्लियर बच्चों। अब बच्चों 2023 में क्या हुआ था, 2023 में कहाँ रिपेयर किया था, तो मेरा 50,000 क्या होना चाहिए था, माइनस, तो वो मैं माइनस कर दूंगा पहले। चलो वो मैंने माइनस कर दिया 50,000, और वो साल में मैंने कौन सा एक्सपेंस गलती से लिख लिया था, डेप्रिसिएशन, जो मैंने माइनस किया था, तो बच्चों यहाँ पे बोल सकता हूँ वो प्लस कर दूंगा 5,000, और यहाँ पे डेप्री 6,000 क्या कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर 2024 में प्लस कर दूंगा। डन। तो बच्चों ये हो जाएगा 55 माइनस 55, ये हो गया बच्चों आपका माइनस 1 लाख, कितना हो गया, माइनस 1 लाख। डन। ये हो जाएगा बच्चों आपका 1,50,000। तो टोटल प्रॉफिट चेक कर ले, 60, 120, 1 लाख और 1,50,000, तो आपकी हो गई प्रॉफिट बच्चों 2,30,000। मुझे निकालनी है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एपी, एपी फाइंड करना है तो टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है 2,30,000, कितने साल दिए, 1 2 3 4, डिवाइड बाय 4, तो कितना आया आपका, आया 57,500, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। मुझे एंड ऑफ दी फाइंड क्या करना है, गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितनी आई 57,500, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितने दिए थे बच्चों, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिए थे 2, तो इंटू 2 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1,15,000, ये हो गया बच्चों मेरा गुडविल। डन। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एग्जाम। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बच्चों गुडविल के क्वेश्चन हम करेंगे। सिमरन परचेस अनीता बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। ठीक है, सिमरन ने अनीता का बिजनेस परचेस किया 1 अप्रैल 2024 का। इट वाज अग्रीड टू वैल्यू एट 3 ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितने दे दिए बच्चों, 3, एंड एवरेज नॉर्मल बिजनेस फॉर लास्ट 4 ईयर, यानी कि एवरेज कितनी निकाली बच्चों 4 ईयर की प्रॉफिट की। प्रॉफिट ऑफ अनीता बिजनेस फॉर लास्ट 4 ईयर, ये दे दिया बच्चों 2021 से लेके 2024 की प्रॉफिट। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे फॉलोइंग फर्दर फैक्ट आर आइडेंटिफाई फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से बच्चों इतने टोटल 4 फैक्ट मिले हैं जो बच्चों हमें प्रॉफिट में प्लस माइनस करने हैं। पहला, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, यानी कि ये साल में an asset was sold at a gain of ₹10,000। एक असेट मैंने सोल्ड किया, कितने गेन के साथ बच्चों, 10,000 के साथ। जैसा बोलूंगा 2021 में गेन होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस, और लॉस होता है तो प्लस। ये चैप्टर का फंडा है। डन। नंबर 2 बच्चों,
During the year ending 31st March 2022, machine was completely damaged in accident. Accident में पूरा मशीन क्या हो गया बच्चों, डैमेज, एंड 30,000 was written off as a loss, यानी कि लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ बच्चों? 30,000. कौन से ईयर में? 2022 में. तो यहाँ पे बच्चों 30,000 एबनॉर्मल लॉस. क्या कर देंगे? प्लस. लॉस प्लस गेन माइनस, सिंपल फंडा. डन. नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए. ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2023, यानी कि ये साल में firm asset was not insured due to oversight की वजह से इंश्योर्ड नहीं हो पाया. इंश्योरेंस प्रीमियम being 10,000, it was an expense incurred every year. incurred every year का मतलब होता है रिकरिंग एक्सपेंस. रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब जो एक्सपेंस बच्चों डे टू डे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंस. यानी कि एवरी ईयर हम प्रीमियम का कितना पे कर रहे थे? 10,000. तो 2023 में आपने प्रीमियम का कितना पे किया होगा? 10,000. आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसा बोला था लॉसेस और एक्सपेंस प्लस होते, तो ये क्यों माइनस किया? बच्चों याद रखना, जो फ्यूचर एक्सपेंस होते हैं, फ्यूचर एक्सपेंस आपकी बुक में दो दिए हैं, एक मैनेजर का रेम्यूनरेशन और दूसरा होता है इंश्योरेंस प्रीमियम. ये दोनों ऑलवेज माइनस होगा क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का है, ये ऑलवेज होता रहेगा. ठीक है, 10,000 जो प्रीमियम है बच्चों ईयर बाय ईयर हम पे करते रहेंगे. मैनेजर को जो रेम्यूनरेशन देनी होती है वो रेगुलर पे करते हैं, तो जो रिकरिंग है वो ऑलवेज क्या रहता है बच्चों? माइनस रहता है. इसलिए मैंने 10,000 क्या कर दी है? माइनस कर दिया. डन. ऐसा बोलूंगा बच्चों सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए. अब बच्चों कहां पे जाएंगे? हमारी टेबल में स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा बच्चों? एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना तो ईयर. ओके, फिर मेरी प्रॉफिट आ जाएगी. यस, फिर मेरा आ जाएगा एडजस्टमेंट और फिर मेरी आ जाएगी बच्चों एडजस्टेड प्रॉफिट. क्लियर? ईयर मेरा कब स्टार्ट हो रहा है? 2021 से लेके 2024. तो यहाँ पे लिख लूँ 31 मार्च 2021, 2022, 2023, 2024. अब बच्चों 1 by 1 चेक कीजिए. मेरा 90, 160, 180 एंड 220, यानी कि 90, 160, 180 एंड 220, ये हो गया मेरा प्रॉफिट. डन. अब एडजस्टमेंट देखते क्या किया था हमने. पहला जो गेन था बच्चों 2021 में, तो 2021 में गेन होता है माइनस करना पड़ता है. तो यहाँ पे 10,000 मैंने माइनस कर दिया, तो 90 माइनस 10 कितना हो गया? 80. 2022 में देखते बच्चों क्या है इन्होंने. 2022 में एक मशीन कंप्लीटली डैमेज यानी कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था. एबनॉर्मल लॉस बच्चों क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है, यानी कि मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा 30,000.